हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर 125 क्वेश्चन आते हैं ओनली मैथमेटिक्स के। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 500 नंबर का टेस्ट होता है। डायरेक्ट इसके टेस्ट देने के बाद आपको पता है डायरेक्ट जॉब लगती है, कोई भी बीच में इंटरव्यू नहीं है, कोई भी स्क्रीनिंग का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही टेस्ट होता है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सुपर टेट वगैरह या कोई भी पहले कोई टेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यूपी टीजीटी दे करके जॉब लग सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले एक बार देख जरूर लेना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं, तो हमारा जरूर देख लेना कि एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या आपको दे रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और वही आपका एग्जाम में आता है। पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 2016 का, जो 2019 में हुआ था, चाहे वो 2021 का, दोनों कंप्लीट सोल्यूशन यूट्यूब मिशन डीएसएस के ऊपर अवेलेबल है। अगर नहीं देखे तो वो देख सकते हो, और जो लास्ट तक रहेगा उसको ही बिग डिस्काउंट का भी पता चलेगा कि क्या इसमें डिस्काउंट है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप अवेल कर सकते हो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन से। चलिए एक बार मैं आगे एक बार रिव्यू आपको दिखा देता हूं। काफी सारे जो रिव्यूज हैं हमारे, जो कि चाहे वो क्वालिफाई जो हुए हैं ना अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, चाहे यूपी के अंदर, तो उन सब के रिव्यूज हैं, थोड़े बहुत वो देखते हैं हम, ठीक है, और आप पढ़ सकते हो बाद में। उसके बाद जो है ना मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्या क्या करवा रहे हैं, वो जरूर आप देखना, ठीक है। कोर्स के अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। तो थोड़े से रिव्यूज हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्योंकि ना क्या होता है ना कि एक्चुअल में जब भी आप कोई भी नए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो ना, ठीक है, और उसको उसमें आपको ये देखो बहुत सारे रिव्यूज हैं, ये रे है ना, ये रे। तो नए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हो ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा आनाकानी होती है, लगता है यार पता नहीं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, बीच में तो नहीं छोड़ देंगे। तो हम पिछले 6-7 सालों से टीजीटी पीजीटी मैथ करवा रहे हैं ओनली मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, तो सारा कुछ आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो अभी मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाऊंगा मिशन डीएसएसबी जो एप्लीकेशन है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसके अंदर हम क्या क्या करवा रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यूपी टीजीटी वाला जो कोर्स है, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं इसको। हम क्या क्या करवा रहे हैं मैं आपको मोबाइल के अंदर ओपन करके दिखाता हूं। देखो सिलेबस है, सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था 2025 का, मतलब 24-25 का, क्योंकि अप्रैल 2025 में होना निश्चित हुआ है ये एग्जाम, हो सकता है आगे पीछे हो जाए थोड़ा बहुत। और उसके बाद जो है ना उसी के अंदर ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह क्या रह सकते, तो वो आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस यहाँ पे मैंने ओपन पहले से किया हुआ है, ये देखो आप, ठीक है। तो यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर तो देखो इस टाइप का सिलेबस आता है, वाणिज्य गणित, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल मैथ भी बोलते हैं, सांख्यिकी, बीजगणित, सारणिक, समुच्चय सिद्धांत, इस टाइप से तो आपको समझ में नहीं आने वाला। कुछ जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैंने इजी लैंग्वेज के अंदर पहले एक वीडियो डाल दिया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि इंग्लिश के अंदर क्या है। वो उसका पीडीएफ फाइल भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया, तो पूरा टेलीग्राम ग्रुप भी सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मिशन डीएसएसबी टेलीग्राम ग्रुप। इसके अंदर ये देखो मैंने पीडीएफ फाइल डाला हुआ है, ठीक है, ये देखो यूपी टीजीटी का, ये वाले जो पहले मैंने बनाए थे इसका पीडीएफ फाइल डाल दिया था, जो सिलेबस के बारे में डिस्कशन था। कमर्शियल मैथ ये हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ है, साथ में इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से सिलेबस आपने देख लिया होगा। इसी के अकॉर्डिंग जैसे कमर्शियल मैथ है, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स, उसके बाद अलजेब्रा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे डाला है ना इसी के अकॉर्डिंग है कमर्शियल मैथ। इसके अंदर अभी एक फोल्डर आया, बाकी फोल्डर अभी आने बाकी है, जैसे मैं करवाऊंगा इसके अंदर अपडेट करता चला जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक्स, उसके बाद है मेरा अलजेब्रा। जैसे अलजेब्रा के अंदर जाते हो ना आप, तो यहाँ पे आप देखो अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें कि सर्ड नंबर है, पोलिनोमियल एंड देयर फैक्टर है, लोगरिथमिक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या अननोन, ठीक है, और उसके बाद एचसीएफ है, एलसीएम है, इक्वेशन ऑफ 3 अननोन है, ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, नंबर सिस्टम है, ठीक है, मैपिंग है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे अलजेब्रा के अंदर, यहाँ आपका डिटर्मिनेंट आ गया और मैट्राइसिस आ गया, ठीक है। तो ये पूरा अलजेब्रा होता है आपका कंप्लीट यहाँ पे। तो हमने क्या किया अलजेब्रा के अंदर वैसा ही, तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था, एक मिनट, अलजेब्रा के अंदर ये देखो रियल नंबर, ठीक है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जिस वो जो सब टॉपिक है ना छोटे छोटे, वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें, एक मिनट, सिलेबस के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, देखो लोगरिथमिक है, पोलिनोमियल है, ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर अब हमने
जो है ना इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अभी भी अलजेब्रा चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर ये देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एपीजीपी एचपी आ गया, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक है ये सारा का सारा। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर बाइनोमियल आ गया, लोगरिथमिक आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। और उसके बाद बाइनोमियल आ गया, लोगरिथमिक आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलती है। मैं एक बार मोबाइल के अंदर भी ओपन कर लेता हूं, साइड बाय साइड आपको शो होता रहेगा। ये देखो मोबाइल के अंदर मैंने ओपन कर लिया, आपको साइड बाय साइड शो होता रहेगा। ऊपर है मेरा यूपी टीजीटी मैथ वाला कोड, उस पर क्लिक करने के बाद मैं कंटेंट में चला गया, ठीक है। उसमें जाने के बाद जो थर्ड फोल्डर है न्यू सिलेबस एंड लेक्चर, क्योंकि काफी ज्यादा आपकी डिमांड आ रही थी कि जिन्होंने कंबाइन कोर्स भी लिए हुए हैं चाहे वो डीएसएसबी के अंदर, उसके अंदर भी हमने अलग से यूपी का फोल्डर बना दिया, ठीक है। तो चाहो तो मैं आपको वो भी पहले दिखा देता हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट पहले से ही कोर्स परचेज करके बैठे हैं जिन्होंने डीएसएसबी की प्रिपरेशन करनी थी या एचटेट की, कंबाइन कोर्स लेके बैठे हैं। तो कंबाइन कोर्स के अंदर मैं चला गया टीजीटी वाले में, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डीएसएसबी का फोल्डर है, थर्ड फोल्डर यूपी टीजीटी मैथ 2024-25 का। तो इसके अंदर भी वही एज इट इज हमने अलग से फोल्डर पूरा बना दिया है, जैसा कि आपने बोला था सिलेबस के अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है। तो इस फोल्डर में मैं जाता हूं यूपी वाले के अंदर, तो आप ऊपर देखो कमर्शियल मैथ, स्टैटिक्स, अलजेब्रा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो इसी के अंदर रियल हो गया, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी हो गया, ये देखो सारा कंप्लीट इसके अंदर कवर है। अच्छा, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी कुछ लोग करवाते नहीं आपको ग्रेजुएशन लेवल की, तो यहाँ देखो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पहले 9th 10th लेवल की है, उसके बाद नीचे एक फोल्डर है नंबर थ्योरी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो इसमें मैं ओके करता हूँ, तो ये सारे के सारे इसके अंदर फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ, आप बोलोगे सिलेबस के अंदर ऐसा सब टॉपिक मेंशन नहीं है, बट इसके एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, एक या दो, तो आपको करना है। उसके बाद नीचे पोलिनोमियल। अच्छा, कोई भी चैप्टर के अंदर जाओगे, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम चले गए, इसमें आपको वीडियो लेक्चर, जैसे कि 1 घंटे 28 मिनट का लेक्चर है, उसका पीडीएफ फाइल है, उसके बाद टेस्ट है उसका, उसके बाद उसका टेस्ट का सोल्यूशन है 1 घंटे का, उसके बाद उसके बेस पे 44 75 और 180 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, फिर शॉर्ट टेस्ट आ जाते हैं। इसके अंदर हमने यूपी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 टेस्ट है, यहाँ देखो उसके 5 के सोल्यूशन है। ऐसे ही हर चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है 44 और 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको साइड बाय साइड दिख ही रहा होगा, नहीं तो ये देखो क्वाड्रेटिक के अंदर मैं यहाँ भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये लेक्चर वगैरह हो गए सारे, ये शॉर्ट टेस्ट हो गए। अब ये जो शॉर्ट टेस्ट है ना, इसके ये जो टेस्ट है, इनके जो वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें भी हमने यूपी के क्वेश्चन कवर किए हैं, डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के, तो सारी चीजें इसके अंदर कवर की हुई है, ठीक है। तो साइड बाय साइड आपको दिख रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, सीक्वेंस, परमुटेशन, बाइनोमियल, और ये सारा। अच्छा, जो पहले मैंने आपको बताया था कि 11th 12th सारा कर लो, 9th 10th कर लो, है ना, अब इसके अंदर हमने सिस्टमैटिक ढंग से डाल दिया, जैसा कि आप लोगों ने बोला था, ठीक है। 12 टॉपिक है, उनके बहुत सारे सब टॉपिक हैं, जिसमें 11th 12th भी और ग्रेजुएशन का भी जो मटेरियल है वो सारा इसके अंदर हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद अगला है सेट थ्योरी। आपको बहुत कम जो है लोग ये जो है ना करवाएंगे सेट थ्योरी की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं सिलेबस पहले दिखाता हूं आपको, ठीक है, तो यहाँ देखो सेट एंड ग्रुप थ्योरी। सेट के अंदर जो है ना रूल्स ऑफ सेट है ना, जिसमें कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या सेट, पहले हम सेट देखते हैं ना, वेन डायग्राम भी देखते हैं। तो ये सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो टॉपिक है ना, कॉम्बिनेशन आ गया, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, 1 ऑन टू, इनटू, मैनी वन फंक्शन, वो सारा पियानो एक्सोम्स आ गया। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद यहाँ जो हमारा जो स्टार्ट होता है ना, ध्यान से अगर आप देखोगे, पार्शियल ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, डिग्री ऑफ एन एलिमेंट या डिग्री ऑफ ग्रुप भी हम देखते हैं, सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम। तो ये आपका जो पोर्शन है, ठीक है, वो है ग्रुप थ्योरी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर। तो यहाँ आप अभी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर देखो, सेट थ्योरी मैंने सेट रिलेशन फंक्शन पूरा कंप्लीट डाल दिया है, इसके शॉर्ट टेस्ट और सारी चीजें भी है। उसके बाद नीचे है ग्रुप थ्योरी। तो ये सारी आपको ग्रुप थ्योरी करनी है, जिसके अंदर लास्ट तक तो आपको नहीं जाना है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी के अंदर वैसे मैंने डाल दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डीएसएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आपको जो है ना इसके अंदर यहाँ देखो 11 नंबर लेक्चर जो है, देखो साइक्लिक ग्रुप आ गया, 10 नंबर लेक्चर है अबिलियन ग्रुप आ गया, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जो है ना फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये ऑर्डर निकालने आ गए है ना, ग्रुप के कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, उससे पहले बताया हुआ डीएन ग्रुप है, जेडएन ग्रुप है, ये सारे मेरे ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ। उसके बाद हमारा आता है कोसेट हो गया, क्वेश्चन हो गया, सिंपल, उसके बाद होमोमॉर्फिज्म। तो ये चीजें अब डायरेक्ट उन्होंने होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, तो उससे पहले टॉपिक समझने जरूरी है,
ठीक है, कि होमोमॉर्फिज्म से पहले हमें चीजें समझ में आएंगी तभी हमें होमोमॉर्फिज्म समझ में आएगा। तो ये सारा आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म वगैरह छोड़ देना क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है रियल एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। रियल के अंदर सारा है, ओपन सेट है, क्लोज सेट है, ड्राइव सेट है, डेंस सेट है, परफेक्ट सेट है, ये सारी चीजें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। अगला है 5 नंबर हमारा रियल एनालिसिस। तो इसके अंदर सेट थ्योरी आ गया सबसे पहले। सेट थ्योरी के अंदर आप देखो सुप्रीमम है, इन्फीमम है, नेबरहुड है, लिमिट ऑफ बोलजानो वास्ट्रस है, जैसे कि इसके अंदर ये देखो बाउंडेड आगे बोलजानो वास्ट्रस, ये रहा बोलजानो वास्ट्रस, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें यहां पे आपको मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, और ये देखो डाइवर्जेंट सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, तो रियल आगे भी चलेगा, ठीक है। ये देखो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपके 11th 12th लेवल के भी हैं और इसके अंदर भी आते हैं, तो इसके अंदर भी हमने मेंशन किए हुए हैं। और थर्ड जो है हमारे पास लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया रियल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अलग से क्या बोलते हैं उसे, अलग से जो है ना वो भी डाले लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के। यहाँ देखो नीचे लिमिट का आ गया 11th 12th लेवल का, और कंटिन्यूटी का आ गया, और डिफरेंशियबिलिटी का आ गया। उसके बाद ऊपर इसको मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है, 1 मिनट अभी कर ही देते हैं हम। जो रियल एनालिसिस के अंदर है ना, इसको थोड़ा बैक करते हैं हम, इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं। वो क्या है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। ये देखो, ये जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट है ना, ये इसके नीचे जाएंगे, ठीक है, और ये इसके नीचे जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फुल लेंथ टेस्ट भी इसके नीचे जाएगा, क्योंकि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी 11th 12th लेवल का करोगे, उसके बाद उसके शॉर्ट टेस्ट 5, उसके वीडियो सोल्यूशन, उसके बाद उसके फुल लेंथ टेस्ट। ये दिखाने का क्या पर्पज है, वैसे मैं बोल सकता था कोर्स लॉन्च होगा, इतना ऑफर है, आप ले लो जाकर के। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया आपके लिए। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे 6 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, और लास्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे ही हमारा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो भी इसके अंदर मैंने अपडेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वही डी मोरवे, देखो हाइट एंड डिस्टेंस आ गया ना, इसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस इसके अंदर दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह e की पावर x है ना, वही फंक्शन है कॉम्प्लेक्स में, तो उसी का ही खेल है सारा। तो ये सारी चीजें तो इसके अंदर, ठीक है, ये देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स का आ गया सारा। उसके बाद जब मैंने बैक किया ना, सॉरी, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारा आ गया, और जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला था ये मैंने पीछे वाले के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री का जो भी मैंने देखा, सर्कल वगैरह है, कोड है ना, पाइथागोरस वगैरह, इसके ऊपर जो है ना ये सारी चीजें हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है। तो ज्योमेट्री के अंदर जो मेरे को लगा यहाँ पे लाइन एंड एंगल, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये देखो इसके अंदर भी जाओगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद लाइन एंड एंगल इसके अंदर जाओगे तो देखने को मिलेगा। फिर क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल, तो 9th 10th के टॉपिक भी इसके अंदर मैंने कुछ कुछ ऐड किए हैं। ज्योमेट्री के पर्पस से आपको समझने जरूरी है, क्योंकि उसके बेस पे छोटे छोटे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ट्राइंगल देता है, रेक्टेंगल दे देता है ना, ये सब चीजें देता है, या फिर स्क्वायर शेप में दे देता है कोई भी चीज, तो वो चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी उसके बेस पे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये ज्योमेट्री के अंदर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल हो गया, ये इलिप्स, और ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे एक तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द पॉइंट, ये करना बहुत जरूरी है। इसके बेस पे काफी चीजें क्लियर होती हैं, जो स्ट्रेट लाइन वाली हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली हैं, कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है, फिर पैराबोला है, फिर इलिप्स एंड हाइपरबोला। उसके बाद आगे हमारे पास है स्ट्रेट लाइन, प्लेन हो गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीजें वो अलग है। आगे सरफेस एरिया वाला अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल ही रहा है, ठीक है, जिसके अंदर स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, 2 डायमेंशन के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर अपडेट कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाओगे आप 10 नंबर पे। 10 नंबर हमारा है डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ आप देख सकते हो टेंजेंट एंड नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मोनोटोनोसिटी वाला जो चैप्टर है, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सिलेंडर का, कोन का, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ आप देख सकते हो पहले था डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, क्योंकि नीचे दिया हुआ, ठीक है, वो वाला। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जो चैप्टर है, आप इस पे जाओगे तो आपको दिख रहा होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, मोनोटोनोसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन भी आ गया इसके अंदर, ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर। उसके बाद नीचे हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, ठीक है, टॉपिक आ गया। तो ये 10 नंबर हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हमारा वेक्टर एनालिसिस, जिसके अंदर पूरा वेक्टर स्पेस आ जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट 11वें नंबर वेक्टर एनालिसिस है, तो पूरा कंप्लीट वेक्टर है। 2 वीडियो है, 1 घंटा 35 मिनट की, 1 घंटा 27 मिनट की, 2 घंटे लगभग 3 घंटे की वीडियो है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टेस्ट है 5, उनके भी वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर एनालिसिस के अंदर। तो ये इसके अंदर 2 लेक्चर हैं, जिसमें कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, ये सारी चीजें इसके अंदर हमने कवर की हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिक्स एंड डायनामिक, ठीक है, ये रहा स्टैटिक, ये रहा डायनामिक, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक एंड डायनामिक के अंदर हमने पूरा का पूरा, यहाँ पे देखो 8 लेक्चर है, उसके बाद 10 टेस्ट है, उनके भी पूरे के पूरे वीडियो सोल्यूशन है, यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनामिक आ जाता है। अब क्या पेंडिंग है, अभी हमने इसके अंदर डालना है कुछ शॉर्ट टेस्ट और कुछ फुल लेंथ टेस्ट अभी पेंडिंग है। और फर्स्ट फोल्डर है जो कमर्शियल मैथ का, उसके अंदर हमने कुछ अपडेशन करने हैं, कुछ अभी लेक्चर रह गए हैं सॉरी। उसके बाद मैं आ गया बैक, 4th नंबर फोल्डर आप देखो यूपी टीजीटी प्रीवियस पेपर, तो 2016 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन और 2021 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हमने इसके अंदर डाल दिया, पीडीएफ फाइल और कंप्लीट सोल्यूशन। उसके बाद अगला है यूपी टीजीटी पीवाईक्यू टेस्ट, इसके अंदर हमने 2009 से लेकर के 2021 तक के सारे टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चन बना करके आपके लिए डाल दिए हैं। और इधर मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो इसको मैं बैक करता हूं, ठीक है, और इसको एक और बैक करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो फोल्डर है, ये वाला, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। उसके बाद ये प्रीवियस पेपर के बारे में, ये टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। तो टेस्ट भी आप दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हो, एंड्रॉइड हो, चाहे वो iOS हो, मोबाइल हो, चाहे वो आईपैड हो, लैपटॉप हो, कहीं भी, ठीक है। उसके लिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा लैपटॉप पे कैसे चला सकते हो, अगर किसी को नहीं पता। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, उसके बाद इसके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये टोटल 125 क्वेश्चन है, क्योंकि 125 क्वेश्चन ही आते हैं मैथ के हर बार, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया, समझ आ गया। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नीचे चलूँ ना, फिर हमने अलग से ये 125 वाले मॉक टेस्ट आ गए, ठीक है। 4 मॉक टेस्ट अभी डाल दिए, और भी आपके आएंगे 125 वाले, ठीक है। 125 क्वेश्चन वाले ये मॉक टेस्ट हो गए। उसके अलावा और भी हम इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद नीचे जाओगे ना, हमने फिर 9th 10th 11th 12th कोई भी टॉपिक आपको लगता है इसके अलावा भी हमने प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने प्रिपरेशन करना है। तो हमने क्या किया है, 9th 10th का अलग से, 11th 12th का अलग से, ग्रेजुएशन का अलग से, सब कुछ इसमें डाल दिया है। अगर हो सकता है आप और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस की, तो वो भी इसके अंदर ताकि हो सके। और प्रीवियस पेपर उनके भी यहाँ पे डाल दिया, बाकी उनके टेस्ट सीरीज हैं, मॉक टेस्ट हैं, डीएसएसबी वगैरह की, ठीक है, केवीएस, एनवीएस की ओल्ड स्टेट के प्रीवियस पेपर भी हैं इसके अंदर, और उनके भी यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिए गए हैं। एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखो यूपी का आ गया, जीआईसी के आगे, डीएसएसबी के आगे, एचटेट के आगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आरपीएससी के आगे, एनवीएस के, केवीएस के, मास्टर कैडर के, ओएवीएस के, सारे यहाँ पे प्रीवियस पेपर सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बात थी। उसके अलावा भी और चीजें हम अभी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, जो कि इसके अंदर हम अपडेट करने वाले हैं। तो ये था सारा कोर्स, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कोर्स के अंदर मिलेगा क्या क्या, हमें ये सब चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए। तो आप जहां से भी कोर्स ले रहे हो, यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी देख रहे हो टीचर्स की वीडियो, तो उनको बोलो प्रॉपर हमें कोर्स लॉन्च की वीडियो बना करके दो, या बताओ कि आप क्या क्या करवा रहे हो। अगर रिकॉर्डेड सेशन है तो उसके अंदर आपने अभी तक क्या क्या करवा दिया है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज दिखाई कि हमने ये सब चीजें करवाई हैं, जिसके अंदर चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस के लिए, और प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डे डाउट सेशन, और उसके अलावा जो है ना शॉर्ट टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है लास्ट के अंदर। अब बारी आती है डाउट की, डाउट कैसे लोगे। तो डाउट के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। जो भी आप कोर्स परचेज करोगे, चैट सेक्शन में जाओगे, एक ग्रुप आ जाएगा जो भी आपने कोर्स परचेज किया होगा,
उस ग्रुप पे एक लिंक होगा, उस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ये डाउट ग्रुप है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये डाउट ग्रुप है। तो इसके अंदर इस टाइप से जैसे स्टूडेंट्स ने डाउट डाले हुए हैं तो आप भी अपने डाउट डालते हो, ठीक है। तो पीछे वाले जो डाउट है उनके हमने सोल्यूशन किए हुए इसके अंदर डाल रखे हैं। ये देखो हमारी तरफ से जो है ना सोल्यूशन इनके चले जाते हैं। जैसे ये देखो बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे हैं ना, यूपी वाले तो अभी बहुत सारे डाउट आ रही हैं। देखो यूपी पीएससी है ना, और इस पे जो पॉलिटेक्निक के अंदर क्वेश्चन है वो, ये सारे डाउट्स आपकी तरफ से डालते हैं और ये देखो हमारी तरफ से ये सारे सोल्यूशन जा रहे हैं सबको, ये सारी हमारी तरफ से सोल्यूशन गए पर, ठीक है। तो आप डाउट ग्रुप भी आपको समझ में आ गया। ये वीक में 4 डेज ओपन होता है डाउट ग्रुप, ठीक है। जैसे अल्टरनेट डे पे मंडे को ओपन होगा 3 PM to 10 PM, 3 बजे ओपन होगा दोपहर को, क्योंकि मोस्टली लोग वर्किंग हैं तो सुबह तो टाइम होता नहीं किसी के पास। 3 से लेके 10 बजे तक ओपन रहेगा, 7 घंटे के लिए, रात को 10 बजे तक अपने डाउट डालो और नेक्स्ट डे वो बंद होगा, उससे अगले दिन ओपन होगा, तब तक आपके सबके सोल्यूशन हो जाएंगे। फिर वो अल्टरनेट डे पे ओपन होता रहेगा वीक में 4 डेज। अच्छा, वीक में 1 डे या 2 डे लाइव सेशन भी हम करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना, आप जब भी अब बताते हो कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये चीज बना दो, तो उसके अकॉर्डिंग नए लेक्चर जो है ना प्लान करके उसके अंदर टाइम टू टाइम सारे अपडेट हम करते रहते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है कि डिस्काउंट कितना मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आप वेट कर रहे होंगे कि भाई कोर्स ठीक है, हमें समझ में आ गया, पसंद आ गया कि कोर्स का प्राइस तो बहुत ज्यादा है, 6000 है। अगर मैं यूपी टीजीटी मैथ की बात करूं तो 6000 का है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 6000 का, बट यहां पे मैंने मार दिया कट, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन अप्लाई करना पड़ेगा यूपी 3000। तो आपको डायरेक्ट 3000 का डिस्काउंट यहां पे मिलके 2999 का कोर्स मिल जाएगा यूपी टीजीटी वाला। और अगर आप पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोर्स हमारे पास है 6500 का। तो अभी के लिए फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए यूपी 3500 के नाम से कूपन अप्लाई कर लोगे तो 2999 का ही मिल जाएगा वो भी, ठीक है। दोनों का प्राइस सेम ही है। अब अगर आप टीजीटी प्लस पीजीटी वाला लेना चाहते हो तो वो मेरे पास 7999 का है, 8000 का, ठीक है। बट अभी वो आपको यूपी 4500 वाला कूपन आप लगाते हो तो आपको 3500 रुपए में टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों वाला जो है ना कोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट जो रहेंगे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे, उसके बाद मत बोलना कि इस डिस्काउंट पे दोबारा दे दो, ठीक है। तो ये अभी जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मिशन डीएसएस में आपको दिखा देता हूं। पहले कोर्स तो वैसे मैंने आपको दिखाई दिए, ये यूपी टीजीटी का होगा, यूपी पीजीटी का होगा, ये टीजीटी प्लस पीजीटी वाला होगा कोर्स, ये मैंने आपको एप्लीकेशन में भी दिखा दिए। बाकी अगर कोई कंबाइन कोर्स लेना चाहते हो तो कंबाइन टीजीटी पीजीटी टीजीटी प्लस पीजीटी ले सकता है। इनके अंदर हमने अलग से डीएसएसबी के फोल्डर बना दिए, डीएसएसबी के कह रहा हूं सॉरी, डीएसएसबी के भी बना दिए, यूपी के भी बना दिया अलग से, तो आप कंबाइन कोर्स का भी मजा ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह है, और कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। बाकी एचटेट के कोर्स भी हमारे चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मिशन डीएसएसबी, ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है और ये आईओएस का शो, ये आईओएस का शो हो रहा है, ठीक है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मिशन डीएसएसबी के नाम से ही आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी एक डाउट आता है कि आपकी समझ में आ गया, आप जो लेक्चर दे रहे हो सारी चीजें दे रहे हो अच्छे से, और जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस वाइज दे रहे हो, वीडियो पीडीएफ फाइल टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, वीक में 1 डे लाइव सेशन है, सारी चीजें अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। अब नई अपडेशन भी आपकी आती रहेंगी, ये बात भी सही है, बट डाउट कैसे लें वो भी मैंने आपको बता दी, बट लैपटॉप में कैसे चलाएं उसके लिए देख लो, web.classplusapp.com पे आपको जाना है, ये URL टाइप करना है अपने ब्राउजर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कोड में MD डालना है, M मतलब मिशन, D मतलब DSSB, अपना फोन नंबर डालना है, आपको लैपटॉप के अंदर एप्लीकेशन चलती हुई नजर आएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे अब लैपटॉप पे एप्लीकेशन चला रखी है ये वाली, ठीक है, ये लैपटॉप पे ही चला रखी है, ठीक है। वो देखो web.classplusapp.com उस टाइप से, तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोर्स में एक्चुअल में मिलेगा क्या क्या, क्योंकि ज्यादा मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे बैकएंड पे काम करना होता है, पूरा एक एक चीज आपकी देख करके कि कौन कौन से जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी 2-3 चीजें जैसे मैंने आपको बोला पेंडिंग है, ठीक है। ये सिलेबस की देख लो, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कमर्शियल मैथ बताया ना, उसमें भी 1-2 चीजें हैं मैं आपको बोलूंगा जो छोड़नी है आपको, वैसे मैं करवाऊंगा बट आपको छोड़नी है। कि इसमें देखो टाइम एंड वर्क का तो मैंने लेक्चर डाल ही दिया, स्पीड एंड टाइम का डालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का डालूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का, लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, बैंकिंग एंड टैक्सेशन का मैं बोलता हूं छोड़ दो, क्योंकि आपको जो कट ऑफ है जो अभी जाने वाली है, आपको 95 से 100 क्वेश्चन ठीक करने 125 में से, ठीक है। लास्ट टाइम 88 क्वेश्चन सही किए थे, उनकी कट ऑफ में नाम आया था, आपको 95 से 100 करने हैं,
95 भी कर लेते हो तो इनफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको वैसे भी छोड़ने हैं, 25-30 क्वेश्चन, ठीक है, 95 करोगे तब भी आपको 30 क्वेश्चन छूटते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो बैंकिंग टैक्सेशन वाले हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना, वो तो अच्छे से कर सकते हैं, बट मैथ वाले में टाइम ज्यादा लग जाता है। मैं करवाऊंगा, पहले मैं ये कंप्लीट कराऊंगा, और उनमें से जो बाकी एक आधा लेक्चर बचा हुआ है या शॉर्ट टेस्ट के सोल्यूशन बचे हुए हैं, पहले मैं वो कवर करूंगा, उसके बाद ये सब चीजें कवर करूंगा। अच्छा, रिकॉर्डेड सेशन ही क्यों लें, उसका बेस्ट बेनिफिट देखो, रिकॉर्डेड सेशन का हमेशा आपके लिए ये रहता है कि आप अपनी टाइम और कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, दिन में भी, रात में भी, अगले दिन भी, और आप मोर मेच्योर पर्सनैलिटी हो, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि आपको एक एक चीज हाथ पकड़ के करवानी पड़ेगी, आपको तो समझ में आना चाहिए शॉर्टकट ट्रिक, और वो सारी चीजें जल्दी से वीडियो से कवर हो जाता है रिकॉर्डेड सेशन से। और लाइव में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, बातें ज्यादा होती हैं, और आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग भी लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकते, ज्यादातर लोग वर्किंग है। और एक चीज और आती है सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है, ठंड, सर्दी है ना, ठंड लग गया। अच्छा, और क्या हम 3 मंथ में कर सकते हैं? अभी भी 4 मंथ पेंडिंग है, ठीक है। क्या हम 3 मंथ में कर सकते हैं? यस, मैं बोलूंगा 3 मंथ में आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इतना भी लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, और ग्रेजुएशन का ज्यादा पोर्शन नहीं है, 9th 10th का थोड़ा बहुत है, और 11th 12th का है ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन टाइम वाली बुक ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, और बाकी तो सब चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। ग्रेजुएशन का जो जैसे कि ग्रुप थ्योरी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए, सारे हमने करवाए हुए हैं, और जो पेंडिंग रह जाएगा थोड़ा बहुत, वो इसके अंदर मैं टाइम टू टाइम सारा अपडेट जल्दी से जल्दी कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB एप्लीकेशन, इसी के ऊपर सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएंगे आपको, जिसमें आप कॉल कर सकते हो 9 to 5 PM। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जो है ना, 1 मिनट, इस पे कॉल कर सकते हो। 9 to 5 PM आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपको पूरा अच्छे से गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।